लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारे सवालों के साथ और उनके जवाब के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आपके सवाल हैं कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। तो पहला सवाल मैं लेती हूँ, देखते हैं आपका नंबर आएगा कि नहीं। ठीक है, पहला सवाल है रति शर्मा का। उन्होंने पूछा है कि शादी के बाद कार्मिक हस्बैंड एंड ट्विन फ्लेम ट्रिगरिंग को कैसे संभालें। पहले तो कार्मिक हस्बैंड को संभालना पड़ेगा, फिर ऊपर से ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनकी ट्रिगरिंग को भी संभालना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोग वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करते हैं जैसा हम चाहते हैं, यानी कि आप उन्हें अलाउ करते हैं कि आपके साथ कार्मिक बिहेवियर किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, इसलिए हो रहा है, क्योंकि आप उन्हें अलाउ कर रहे हैं, अनजाने में ही अलाउ कर रहे हैं, इसीलिए कार्मिक रिलेशन बना हुआ है। आप लोग ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं, चलो कोई बात नहीं है, चाहे वो कार्मिक आपके हस्बैंड हो चाहे कोई और हो, इसीलिए वो आपके साथ कार्मिक जैसा बिहेव करते हैं। दूसरा कि ये हमारा पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, तो पास्ट लाइफ कर्म में कुछ ना कुछ लेना देना होता है, गिव एंड टेक का रिलेशन है कार्मिक रिलेशन, इसलिए वो आपके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं। तो ऐसे में ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं आप और ट्विन फ्लेम भी इधर ट्रिगर कर रहे हैं। तो ट्रिगर होने का मतलब है अभी आप हायर कॉन्शियसनेस में नहीं आए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है और आपका ईगो मेल्ट होना शुरू हो रहा है। इसलिए क्योंकि अब आपको हायर कॉन्शियसनेस की स्टेट में पहुंचना है। क्या मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ? नहीं, आप पर ब्लेम नहीं लगा रही, बल्कि खुद को योगा मेडिटेशन के थ्रू आपको हायर सेल्फ में लाने के लिए कह रही हूँ कि आप अपने आप को योगा और मेडिटेशन के थ्रू हायर सेल्फ में लेकर आएंगे। और वो तभी होगा जब आप एक हेल्दी बाउंड्रीज भी बनाना सीख जाएंगी। तो हेल्दी बाउंड्रीज के साथ अपने सही कर्म, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जीते रहें और कार्मिक हस्बैंड से भी साइड बाय साइड काम लेते रहें और ट्विन फ्लेम ट्रिगरिंग को भी हैंडल करते रहें। ट्विन फ्लेम ट्रिगरिंग हो रही है तो आप अपने अंदर जाने, जर्नल लिखें और सोचें कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे क्या मिस्टेक्स एंड फ्लॉज हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है। और कार्मिक हस्बैंड के साथ आपका कार्मिक नाता है, वो जब तक टाइम पीरियड होगा वो तब तक आपका चलेगा। ठीक है, थैंक यू रति शर्मा जी। अब आता है स्वाति का सवाल। स्वाति ने पूछा है कि अगर इनर वर्क में मन नहीं लग रहा तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे कैसा होगा, क्या होगा। देखिए, इनर वर्क कोई टास्क नहीं है, जैसे होमवर्क मिलता है कि ये करो, कंप्लीट करो और बस हो गया। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया अब बस हो गया। रीयूनियन के बाद भी इनर वर्क चलता रहता है। तो इनर वर्क है क्या भला? ये एक तपस्या है जो कि मरते दम तक करनी होती है। मेरे कहने का मतलब है इनर वर्क सिर्फ रीयूनियन या शादी के लिए नहीं है। ये तो एक तपस्या है जो कि एक ट्विन फ्लेम को सही मायने में इंसान बनाता है। क्यों करना है इनर वर्क? रीयूनियन के लिए या शादी के लिए? नहीं नहीं, इन चीज़ों के लिए ये इनर वर्क नहीं बना है। इनर वर्क करना है अपने वेल बीइंग के लिए। जब तक काम समझ कर लिया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक इसको काम समझ के किया जाएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे कि आज 2 महीने से ना इनर वर्क किया नहीं है मैंने, अब क्या होगा मेरा, फिर आगे एग्ज़ाम आ गए ना इसलिए इनर वर्क किया नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ये कोई टास्क नहीं है कि आपने वो कॉपी या बुकलेट खोली नहीं और अब उसमें आप फेल हो जाएंगे, पीछे रह गए। इनर वर्क तो डेली यूज़ का काम है। एग्ज़ाम भी आप दे रहे हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, तो ये थोड़ी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो या तो एग्ज़ाम दे लें या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी चला लें। ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। जो जो 3D वर्ल्ड की लाइफ है, तो उसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी समय आप ग्रैटिट्यूड में भी रह सकते हैं, उसी समय आप ट्विन फ्लेम को ब्लेसिंग्स भी भेज सकते हैं। एट द सेम टाइम आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी कर सकते हैं। तो ये है इनर वर्क कि आपको अपने हर एस्पेक्ट को जोड़कर रखना है।
साइकोलॉजिकल और फिजिकल और मेंटल, ये आपको स्ट्रांग बनाता है इनर वर्क। ये कोई ऐसा कोई टास्क नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं सुगंधा जी के क्वेश्चन पर। उनका क्वेश्चन है कि मर्जिंग एनर्जी ड्यूरिंग फुल मून उनको फील होती है, उसके कॉज एंड इफेक्ट्स क्या है एंड व्हाट टू डू। अगर आप जितना नेगेटिव सोचेंगे ना, उतना फुल मून के दौरान वही एनर्जी आपको मल्टीप्लाई होकर मिलती रहेगी। जितना ज़्यादा आप हेल्दी सोचेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी ही आपको फुल मून के दौरान, जब फुल मून और न्यू मून आएगा, तब आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, ठीक है। तब आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर है तो फुल मून के दौरान क्या कॉज एंड इफेक्ट्स हैं, मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। क्या करना चाहिए वो भी देख लीजिएगा कि योगा, मेडिटेशन प्लस ये जो भी हर्बल रिचुअल्स होते हैं वो कीजिए, उनको ध्यान रखिए अपना, ठीक है। तो हेल्दी ईटिंग करेंगे, हेल्दी थिंकिंग करेंगे, तो आपका जो फुल मून के दौरान एनर्जी है वो ख़राब नहीं होगी। अब आगे क्वेश्चन आता है शिवानी यादव का। शिवानी यादव ने पूछा है सोलर प्लेक्सस चक्रा में डीएम की फियर बेस्ड एनर्जी फील होती है, तो ऐसे में क्या करें। अगर ऐसा फील होता है तो आप समझ जाएंगे कि आपको अभी और इनर वर्क करना है, और डीएम आपके स्ट्रॉन्ग लव पावर से डर रहे हैं। जो आप इतनी स्ट्रांगली उनको लव करते हैं, वो कहते भी होंगे आपको कि तुम मुझे इतना प्यार कैसे कर लेती हो, इतनी तकलीफ़ में तुम खुद हो, तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो, इतना सब कुछ सहते हुए भी तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकती हो। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे डायलॉग्स हैं जो डीएम बोलते हैं। तो डीएम आपके इस तरह के अनकंडीशनल लव को देख कर डर जाते हैं। कोशिश कर रहे हैं वो भी बाहर निकलने के लिए, बट एंग्जाइटी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, अच्छी अफर्मेशंस आपको उनको भेजनी चाहिए, चाहे वो रिटर्न में लिख के, चाहे यूनिवर्स की तरफ देखकर, अकेले में, मेडिटेशन में या डीप मेडिटेशन के दौरान आप उनको हीलिंग भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच शिवानी यादव जी एंड सुगंधा जी। अब क्वेश्चन आता है सिया शर्मा का, सोलमेट कितने हो सकते हैं। तो उन्होंने पूछा है सोलमेट्स कितने हो सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें है 12 टाइप्स ऑफ सोलमेट्स, वो कौन कौन है। और सोलमेट्स हमारे पास बहुत सारे भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ साथ भी, ठीक है। क्योंकि सोलमेट्स सिर्फ लविंग बर्ड्स के तरह ही नहीं है। सोलमेट आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब आता है सवाल विशाल कुमार का। उन्होंने पूछा है क्या ये सोलमेट का रिश्ता हमेशा चलता है। तो आंसर है जी हाँ, सोलमेट का रिश्ता हमेशा चल सकता है, क्योंकि ये एक टीचर, पेरेंट, सिबलिंग, फ्रेंड्स कोई भी आपके साथ हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आए तो ये सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, चलते ही तो रहते हैं। फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो हमारा बच्चा भी हमारा सोलमेट हो सकता है, हमारा पेट भी हमारा सोलमेट हो सकता है, सिबलिंग भी हमारे सोलमेट हो सकते हैं, और इनके साथ साथ काम करते हुए हम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रह सकते हैं। तो सोलमेट हमेशा के लिए रह सकते हैं। हाँ, कार्मिक जो है उनका टाइम पीरियड होता है, जब तक कर्म बंधन उनका टूटेगा नहीं तब तक वो चलता रहेगा। अब अगला सवाल लेते हैं कौस्तुभ सिंह जी का। उन्होंने पूछा था मैरिड डीएम जो कि कार्मिक वाइफ से बंधा हुआ है और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, तो ये रीयूनियन है क्या। तो देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप के छूटने पर रीयूनियन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, साथ रहते हुए नहीं बढ़ती। या फिर कार्मिक से न्यूट्रल रिलेशनशिप है और डीएफ से ट्विन फ्लेम जर्नी में रहा जा सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य रीयूनियन या शादी नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी के चरम को पाना है, उस आनंद को पाना है, उस जॉयफुलनेस को पाना है। आगे आपने पूछा है कि मैरिड डीएम आफ्टर रीयूनियन ट्रेवल्स ऑन 2 बोट्स साइमल्टेनियसली। देखिए, 2 नाव पे सवार होकर तो कोई इंसान डूबता ही है, तैरता तो है नहीं। अब कार्मिक अगर आपकी वाइफ है और इधर डिवाइन फेमिनाइन है, तो एक अच्छा और एक बुरा वाली बात हो गई ना। तो 2 नावों पे सवार नहीं हुआ जा सकता। आई मीन ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। अगर आपका ट्रूली
रीयूनियन हो चुका है। मुझे नहीं पता आप वाकई आपकी वाइफ कार्मिक ही है कि नहीं। समटाइम क्या होता है, जो गुस्सा करते हैं हम लोग उनको कह देते हैं ये मेरा कार्मिक है, ये बहुत गुस्सा करता है। जो ट्रिगर कर रहा है तो उसके कह देते हैं ये हमारा ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ती है हर एक रिलेशनशिप को लेबल लगाने से पहले। ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, पहले लेबल लगा दिया आपने, बाद में सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपका ट्रूली रीयूनियन हो चुका, और रीयूनियन को भी समझिए पहले, रीयूनियन है क्या। अगर आप सिर्फ इसको अफेयर की तरह समझ रहे हैं तो ये रीयूनियन नहीं है। अगर आपका ट्रूली रीयूनियन हो चुका है डिवाइन फेमिनाइन से, तो कार्मिक बंधन अपने आप ही छूट जाएगा। और रीयूनियन का मतलब ही यही है कि आप दोनों अब सोल पर्पस पूरा करने में अपना जीवन लगाएंगे, ये नहीं कि सेक्सुअली साथ रहेंगे। ठीक है, अब आगे आता है क्वेश्चन VNG का। VNG ने पूछा है इफ मैरिड विद गुड सोलमेट और DM की एंट्री हो जाए तो क्या आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं एक बहुत अच्छे सोलमेट के साथ, कभी कोई तंग नहीं करते, पैसे में, प्यार में, घर के जिम्मेदारी निभाने में कोई दिक्कत नहीं करते हैं, और आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मस्कुलाइन की एंट्री हो चुकी है, यानी कि ट्रिगरिंग भी हो रही है, और ट्रिगरिंग तो ज़्यादा नहीं है लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं और आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, इधर सोलमेट भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे में इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, ये सवाल है आपका। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ए सोल स्टफ जर्नी, नॉट ए माइंड स्टफ। दिमाग को साइड करके दिल से काम लेना चाहिए। ये कोई अफेयर तो है नहीं, ये अनकंडीशनल लव है, तो डरना कैसा। आगे आपने लिखा है क्योंकि सोलमेट को आप हर्ट नहीं करना चाहते ना, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं क्या उनके साथ भी इस रिश्ते में चले जाएं। इस रिश्ते में जाने से पहले ही आपको डाला जा चुका है डिवाइन के थ्रू, आपके सोचने के बाद नहीं जाया जाएगा। आप ऑलरेडी इस रिश्ते में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन की DF आप ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो आपको जाना ना जाने का मतलब, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि भाई आपको फिजिकली उनके साथ रहना है कि नहीं, या कुछ समय बिताना है कि नहीं, वो आपकी मर्जी है। सोलमेट को हर्ट नहीं करना चाहते, ये अच्छी बात है। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये सेक्सुअल कनेक्शन है जिससे कि आप डरें, मतलब ये कोई सेक्सुअल कनेक्शन नहीं है कि जिससे कि आप डरें कि सोलमेट क्या सोचेंगे, है ना, या उनको बुरा लग जाएगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उसे ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, 3D एंड 5D का डिफरेंस है ट्विन फ्लेम जर्नी में और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। अगर मैं आपको जवाब इस तरह से दे रही हूँ, मैं सभी को जवाब दे रही हूँ एक तरह से आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपका नाम लेके। ठीक है, तो VN जी आपने पूछा है कि आप मैरिड हैं, आपके सोलमेट बहुत अच्छे हैं, अच्छी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन DM भी बहुत अच्छे हैं, तो अब आगे इस रिलेशनशिप में कैसे जाएं। तो देखिए, इस रिलेशनशिप में फिजिकली तो जाना होता नहीं है, आप ऑलरेडी गए हुए हैं, आप उसके अंदर ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑलरेडी हैं, तो आपने बस DM के साथ मिलकर सोल पर्पस को पूरा करने का काम देखना है। आप अपने DM को सोलमेट से भी मिलवा सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ गलत अगर आपके मन में है तो आपको डरने छुपने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे बात आती है मीना राउत की। मीना राउत ने पूछा है सोलमेट से शादी करके भी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट किया जा सकता है। आंसर है द सोलमेट कैरेक्टर विल बी ट्रू। ट्रू ही तो होगा ना वो भी, मतलब सोलमेट कनेक्शन भी एक सच है और एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी एक सच है। ये कोई मिथ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ये मिथ है, आपकी लाइफ को रुइन कर देगा। रुइन तभी करेगा आपकी लाइफ को जब आप उसे एक मटेरियलिस्टिक थिंग की तरह, एक फिजिकल रिलेशनशिप की तरह देखेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम देंगे, तो लाइफ आपकी रुइन होगी ही होगी। सवाल यह है कि सोलमेट से शादी करके भी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट किया जा सकता है कि नहीं। तो अ सोलमेट करेक्टर विल बी देयर फॉर ए रीज़न, कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है हमारा सोलमेट से कनेक्शन होने का। तो आपकी अपनी इनर वॉइस जानती है कि सोलमेट को कैसे एंटरटेन करना है,
हर किसी का एक एक पर्पस है हमारे जीवन में, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, तो कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ हमें हर किसी से लेसन्स मिलते हैं और हम सीखते जाते हैं, नई ज़िंदगी में आगे 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 अपने रास्ते में बढ़ते जाते हैं। एंड देर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लव विद ए ट्विन फ्लेम। यू कांट अप्लाई द सेम रूल्स टू दिस एज एनी अदर रिलेशनशिप। सेम रूल ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट दोनों के साथ सेम रूल आप नहीं अप्लाई कर सकते। ट्विन फ्लेम डिवाइन स्पार्क लिए हुए होता है, आप दोनों की एनर्जी मैच करनी चाहिए, वो है ट्विन फ्लेम जर्नी। जब आप दोनों की एनर्जी मैच करती है उसके बाद ये रीयूनियन होता है और सोल पर्पस पूरा करने के लिए आप जुट जाते हैं। तो आंसर है कि यस, सोलमेट से शादी करके भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि रीयूनियन को प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूँगी अर्चना झा का। अर्चना झा ने पूछा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम। शॉर्ट आंसर मैं दूंगी कि मेजर डिफरेंस ये है कि ट्विन फ्लेम आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए ट्रिगर करते हैं ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो पाए, बट कार्मिक कनेक्शन हमेशा के लिए नहीं रहता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। इट कुड बी वर्ल्डविंड बट इट एंड्स। तो कार्मिक कनेक्शन जिनके भी साथ आपका होता है वो कुछ साल चल सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल भी चल सकता है। लेकिन जब अवेकनिंग हो जाती है तो उनके साथ वो बंधन टूट जाता है, छूट जाता है, कट हो जाता है या डिवोर्स हो जाता है, या उनके साथ रिलेशन ख़त्म हो जाता है। भाई बहन भी कार्मिक हो सकते हैं ना, पेरेंट्स भी कार्मिक हो, तो उनके साथ हमेशा के लिए बंधन कट हो सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप मरने के बाद भी जुड़ा रहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ट्विन फ्लेम, कार्मिक और सोलमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे और इनर वर्क को भी आप समझ गए होंगे कि ये एक तपस्या है, ये कोई काम नहीं है कि कॉपी खोली, काम किया, हो गया, अब मेरा इनर वर्क ख़त्म हो गया, रीयूनियन हो गया तो मेरा इनर वर्क मैंने कर लिया। ऐसा नहीं होता है, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और आगे ही आगे बढ़ते जाना होता है, क्योंकि रीयूनियन के बाद आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपने सोसाइटी को चेंज करना है और चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले चेंज होना होता है। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, देखने के लिए, धन्यवाद।